बुला दिया, मतलब समय हम लोग समय से थोड़ा पीछे चल रहे हैं। ये कार्यक्रम शेड्यूल था वैसे तो 2 बजे, फिर 2:30 बजे हुआ और माननीय कुलपति महोदय अभी भी जाम में फंसे हुए हैं, तो फिर कार्यक्रम शुरुआत हो गई है। आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन अतिथिगण, डायस के उधर बैठे हुए हमारे माननीय फैकल्टी मेंबर्स और प्यारे बच्चों, मैं अपनी ओर से और नैनीताल पुलिस की ओर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से तनीषा को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि बहुत कम समय में, मतलब वो अभी 3-4 दिन ही हुए होंगे, उससे परिचय हुआ और उसने मुझे इस कार्यक्रम के लिए रोपिंग कर लिया। मुझे खुशी इस बात की भी है कि इस विद्यालय में, इस कैंपस में मुझे पुनः आने का अवसर मिला इस कार्यक्रम के माध्यम से। जो आयोजक मंडल है, विद्यार्थी परिषद के सभी संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं, उन सभी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम की रूपरेखा जो मुझे बताई गई है तनीषा के द्वारा कि इसमें नगर में खेल महाकुंभ हुए और उसमें काफी संख्या में बच्चों ने, छात्रों ने भाग लिया, और आज जो जिन लोगों ने उसमें सफलता हासिल की उनको आज यहाँ सम्मान के लिए बुलाया गया है। तो आप सभी का मैं यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप कई सारी सीढ़ियां पार करने के बाद इस जगह पे आए, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। खेल के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा ना, मेरे 2-3 विचार हैं जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो सभी लोग, चाहे वो छोटे बच्चे हों या युवा हैं, सभी को खेल की महत्ता तो सभी को पता है। शारीरिक रूप से तो एटलीस्ट सभी को ही पता है कि हमारे लिए व्यायाम, खेल कितने महत्वपूर्ण है। मेरा ये मानना है कि हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी खेल बहुत जरूरी है, और बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रेड्स जो किसी की पर्सनालिटी को सेव करते हैं, वो इन खेलों के माध्यम से हमें मिलते हैं। हमारी उन गुणों को वो सेव अप करते हैं ये खेल। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें कि अगर हम खेलों में प्रतिभाग कर रहे हैं रेगुलर रूप से, तो डिसिप्लिन सबसे पहले नंबर पे आता है। हर एक खेल के नियम होते हैं, उसी नियम के तहत खेलना होता है। आवाज उसका जब तो उसको अनुशासित ढंग से खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बाहर सब्जी का ठेला लगा दिया, कोई किधर को जा रहा है, कोई किधर को जा रहा है, उसके नियम कानून है। तो जो पहली सीख होती है हमें अनुशासन, तो खेल हमें अनुशासित बनाते हैं। दूसरी चीज है, अगर हमारे ग्रुप वाले खेल हैं तो जो टीम स्पिरिट होती है, जो टीम भावना होती है, उसका विकास होता है हमें। ये गुण जो है बाद में बहुत काम आते हैं। जब आप अपने अपने कार्य क्षेत्रों में जाते हैं, बड़े होते हैं, आपको जिम्मेदारियां मिलती हैं, उस समय ये टीम भावना बहुत काम आती है। देख लो, अगर भारत की सरकार है तो वो एक सभी, उसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, लेकिन मिनिस्टर्स का कैबिनेट है, एमपीज हैं, एमएलए हैं, वो सब एक टीम की तरह काम कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष के लिए उस टीम स्पिरिट के तहत नियम कानून बना रहे हैं और देश को चला रहे हैं। तो टीम स्पिरिट अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है जो हम खेलों से सीखते हैं। कुछ और साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हैं, जैसे कि सिंपैथी है। हम रोजमर्रा के जीवन में हो सकता है कि उसको हमारे अंदर ना आए, लेकिन जब खेल के मैदान पे हम देखते हैं कि कोई खिलाड़ी घायल होता है, उसके प्रति हमारी सिंपैथी होती है, हम उसको मदद करने के लिए तुरंत जाते हैं। जो नहीं भी खेलते हैं वो भी टीवी की स्क्रीन पे अगर देखते होंगे, कभी भी कोई मैचेस चल रहे हों, तो सारे खिलाड़ी उनको घेर के खड़े हो जाते हैं, उसकी मदद करते हैं। ये सिंपैथी है। इसी ढंग से एम्पैथी है, यानी समानुभूति, मतलब वैसी फीलिंग आना जैसा आप अपने बारे में सोचते। मान लीजिए किसी को चोट लग गई तो हम ये फील करते हैं यार चोट मुझे लगी है। जब इस ढंग की भावना का विकास होता है और आदमी की पर्सनैलिटी में
ये गुण आता है तो वो एक बहुत अच्छा नागरिक बनता है। यकीन मानिए ये 100% सही है। और जाने अनजाने में हम इन चीज़ों को सीखते हैं, इन चीज़ों को सीखते हैं। इसके लिए स्पेशली आपको कोई क्लासरूम में नहीं बताएगा, कोई टीचर नहीं बताएगा, कोई खेल का टीचर नहीं बताएगा, लेकिन आप अपने आप ही इन गुणों को अपने अंदर इम्बाइब करते हैं। आपको संगठन के रूप में काम करना है तो वहां से सीखते हैं। बाद में आप बड़े संगठनों को जब ज्वाइन करेंगे तो पता चलेगा कि उसी ढंग की मैकेनिज्म है। तो ये तमाम सारे मतलब एन नंबर्स ऑफ ट्रेड्स हैं जो आपकी पर्सनालिटी को शेप अप करने में मदद करते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है, आप लोग तो खेल के आए हैं यहाँ पे, लेकिन जो नहीं भी खेलते हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनको जरूर कहें कि कोई ना कोई एक खेल जरूर चुन लें। वो इंडोर हो आउटडोर हो, ये मटेरियल है, आप उसको खेलो और देखो फिर कितना आनंद आएगा। जो दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ वो आज की समस्या से रिलेटेड है कि ड्रग्स से समाधान, जो 100% समाधान वो खेल में है। वो कैसे, वो मैं बताता हूँ आपको कि वो केमिकल्स हैं जो ब्रेन से आपकी मसल्स का कनेक्शन बनाते हैं, और उसमें जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि वो मैसेज भेजते हैं और आपके मूवमेंट, आपका मोटिवेशन, वो सारी चीजें कंट्रोल करते हैं। जब आप नशा, जब जो कोई भी आदमी नशा करता है तो उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स में बढ़ोतरी होती है। और दो जो न्यूरोट्रांसमीटर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें एक डोपामिन और एक सेरोटोनिन। ये इनका लेवल बढ़ता है तो आदमी को टाइम बीइंग के लिए एक हैप्पीनेस की फीलिंग होती है। उसको मतलब लगता है मैं किसी दूसरी दुनिया में हूँ, मैं स्वर्ग में हूँ। और जैसे ही द मोमेंट इट कम्स डाउन, जैसे ही वो नीचे वो विड्रॉल होता है, एक तो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, उसको 50 ढंग की बीमारियां होती हैं, उसको क्रैविंग होती है, उसका पेट में दर्द होगा, वो मतलब फिजिकली बहुत वीक हो जाएगा। और उसके बाद उसको भरपाई के लिए उसको और डोज की जरूरत होती है। और इस ढंग से एक ये इस ढंग का दुष्चक्र होता है कि आप उसकी लत के आदी हो जाते हैं। तो लत ऐसे बनती है, वो डोपामिन जो है हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में, वो आपके नशे को कंट्रोल कर रहा है। तो डोपामिन वैसे अच्छा केमिकल है, किसी को मोटिवेट कर रहा है, किसी को हैप्पीनेस दे रहा है। डोपामिन दूसरे तरीके से भी बनता है। जब आप खेलते हैं, जब आप किसी स्पोर्ट्स को कर रहे हैं, कोई हॉबी आप में है, तो डोपामिन आपके शरीर में नेचुरल रूप से बनता है और उसकी मात्रा बढ़ती है। तो आप देखोगे जो कोई बच्चा रेगुलर अगर खेलता होगा ना, वो अगर शाम के समय आएगा तो रास्ता छोड़ के जरूर जाएगा, वो चाहे बैडमिंटन खेलने जा रहा हो या दौड़ने जा रहा हो। और कुछ जो लत मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा, तो मोबाइल की लत है, उसमें भी डोपामिन बनता है। तो वो लत इसीलिए लग जा रही है, बार बार आपको मोबाइल देखने की इच्छा हो रही है, क्योंकि आपके दिमाग में वो डोपामिन बन। तो अच्छी चीज जब करेंगे, जब आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो आपको मसल्स बिल्डिंग हो रही है, आपको जैसे मैंने बताया कई सारे ट्रेड्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं। आपको मतलब बाद में आपको एक अच्छा नागरिक बनना है, उसमें आपको हर तरह के क्वालिटी चाहिए, आपके पर्सनैलिटी को डेवलप करने में वो सारी चीजें चाहिए। मैं एक मिनट का सेरोटोनिन शरीर में बने और हमें मोटिवेट करें, हमारी हेल्थ को ठीक करें, और इसका कोई विड्रॉल सिम्टम भी नहीं होता। आपने अगर 2-3 दिन के लिए खेलना छोड़ दिया, एक हफ्ते को, तो ऐसा नहीं है कि आपकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाएगी, आपको आपकी कोई और दिक्कतें होना शुरू हो जाएंगी। तो नशे का जो इलाज है वो खेल है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। खुद भी समझें, आपके जो पीयर ग्रुप में है, आपके सहपाठी हैं क्लास में, आपके आसपास जितने दोस्त हैं, आपके गली मोहल्ले में, सबको बताइए और इसको खुद एक बार प्रयोग करके देखिए। अब आप शुरू कर दीजिए, कोई भी खेलना शुरू कर दीजिए, कोई हॉबी पालना शुरू कर दीजिए। शुरू में दिक्कतें आएंगी, नहीं आती हैं। एक नियम है ना कि आपको कोई आदत बनाने में 21 दिन लगते हैं। 21 तो नहीं होता, मैंने इसको खुद देखा, लेकिन 40-50 दिन में आदत बन जाती है। जैसे हम लोग कहते हैं, बच्चे हैं ना, इसलिए कई बार मैं बच्चों में उससे भटक जाता हूँ। जैसे आपको कोई चीज़ शुरू करनी है, अब आप क्या सोचे रोजाना कि आप नहीं करेंगे, तो 2 मिनट का एक प्रिंसिपल है, 2 मिनट रूल साइकोलॉजी में। अब 2 मिनट आप लोग पढ़ने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, आप बोले यार 2 ही मिनट पढ़ता हूँ, चलो किताब खोली, तुम अपना पेज निकाल लिया, 2 मिनट पढ़ा, तो धीरे धीरे आपको क्या मजा आने लगेगा। आप 3 मिनट पढ़ोगे, 4 मिनट पढ़ोगे, फिर एक आदत बन जाएगी।
इसलिए खेलों के लिए भी इसी ढंग से आप अपनी आदत को डेवलप करें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप तो इसके लिए बने ही नहीं है या आपको खेल में इंटरेस्ट नहीं है, आप लड़का हो लड़की हो इससे मतलब ही नहीं, आप अपने पसंद का खेल चुन लीजिए और फिर धीरे 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 वो आदत बन जाएगी। वो आदत आपकी ताउम्र रहेगी। आप जब बुजुर्ग भी हो जाओगे ना, उस समय भी आपको खेलने की इच्छा होगी, आपको अपनी उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की इच्छा होगी। दीजिए जो चीजें आ रही है उनको आराम से उसमें इन्वॉल्व होइए, आगे को बढ़िए। तो प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं ना जैसे जीवन में सुख और दुख होते हैं, हर एक आदमी कोई दुख का रोना कोई सुख का रोना रोता रहता है, नहीं, वो चलते रहते हैं। जब हम उसको उन पल को उन मोमेंट्स को जीना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जब विद्यार्थी जीवन में आप लोग हैं, आपका ठीक है रिजल्ट का आपके घर वालों ने आपको कोई टारगेट दिया होगा, टीचर ने कुछ दिया होगा, होमवर्क का कुछ टारगेट होगा, आप उसको करते रहिए जितनी आपकी कैपेसिटी है, लेकिन कभी डिप्रेस मत होइए या उससे परेशान मत होइए। आप एंजॉय कीजिए। आप मैंने 4 सवालों में से 2 तो कर ही लिए हैं। मैं कोई बात नहीं 80% नहीं ला पाया, मैं 60% मार्क्स लाए। तो जब आप उसको एंजॉय करेंगे ना, आपकी बहुत मधुर स्मृतियां बनेंगी जब आप बड़े होंगे। और इस चीज से सभी लोग इत्तेफाक रखेंगे, बचपन की स्मृतियों से मधुर चीज कुछ नहीं है। जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आपको जिम्मेदारियां मिलती है ना, उस समय याद आती हैं आपको, या बचपन में मेरा वो फला दोस्त था, बचपन में हमने ये शैतानियां की थी। तो इस प्रोसेस को एंजॉय करें। जो ये जर्नी है, इसको अगर आप एंजॉय करोगे तो बहुत बेहतर रिजल्ट होंगे और आप एक बेहतर इंसान बनेंगे। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इतना सुंदर कार्यक्रम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया और उसकी आज ये कल्मिनेशन है, क्लाइमेक्स है। इस कार्यक्रम को भी आपने बहुत अच्छे ढंग से संपादित किया। आप साधुवाद के पात्र हैं और यहाँ बुलाने के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस कार्यक्रम में हमारे पूर्व निदेशक डीएसपी परिषद प्रोफेसर एल.एम. जोशी जी, विभागाध्यक्ष भूगोल प्रोफेसर आर.सी. जोशी जी, विभागाध्यक्ष जर्नलिज्म प्रोफेसर गिरीश रंजन तिवारी जी, विद्यार्थी परिषद लगातार अपने रचनात्मक कार्यों से समाज में जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको देने का काम कर रहा है। और आज उसी कार्यक्रम के अंतर्गत हम जब लोग खेल के बाद इकट्ठा हुए हैं, पारितोषिक वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर होना है। तो 2 चीज जिस तरह से हमारे एसपी साहब ने बताया कि नशे पर बात करी, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात करी, और जिस तरह से नशे का पकड़जाल फैल रहा है, हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है। और लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहता है ना कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। तो आप सबके पास ऊर्जा है, उस ऊर्जा को सकारात्मक तरीके से कैसे आप ले जा सकते हैं, राष्ट्र के निर्माण में कैसे ले जा सकते हैं। विवेकानंद जी का सपना, और फिर अगर मैं गांधी जी की बात को जोड़ लेता हूं तो जैसे कहते हैं, गांधी जी कहते हैं ना, जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। ये बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जब अपने आप में आलस लाते हैं तो हम आलसी हो जाते हैं, जब अपने आप को फुर्तीला महसूस करते हैं तो फुर्तीला हो जाते हैं। लेकिन फुर्तीला होने के लिए हमें तमाम उन खेलों का ध्यान रखना पड़ता है जिन खेलों से हम अपने आप को फिट रखते हैं। और इसीलिए कहा ना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो जब आप खेलेंगे ही नहीं तो कहां से बढ़ेंगे, ये उम्र ही ऐसी है। और अगर हम खेलेंगे नहीं तो फिर मोबाइल की तरफ हमारा एडिक्शन बढ़ेगा और दूसरी जो हमारे जो दूसरे पदार्थ हैं उनकी तरफ हम जाने का प्रयास कर सकते हैं। तो सबसे पहले सब मैं बच्चों से आज ये अपील भी करना चाहूंगा कि इस तरह आप उनके समाज में ध्यान रखेंगे कि कोई भी बच्चा अगर कोई इस तरह की हरकत में दिख रहा है तो आप बिल्कुल अलर्ट रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से मकड़जाल फैला है ड्रग्स का, उससे सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। और फिर अगर आपको कोई मेरे को भी 1 डोज देगा, फिर दूसरी डोज देगा, फिर तीसरी डोज से तो मेरी रिक्वायरमेंट हो जाएगी, तो बॉडी खींच लेगा। तो हम अपनी बॉडी को इस तरह से फिट करें कि जिस तरह से आपने खेल में अपने आप को फिट किया है। और खेलने से कई चीजों का फायदा होता है, और खेलने से हमारी बॉडी का जो बैलेंस है वो बिल्कुल निश्चित रूप से बना रहता है, ताकि हम उतने समय अपने आप के बारे में सोचते हैं। तो हम अपने बारे में जब सोचते हैं तो फिर हम अपने कैरियर ओरिएंटेड हो जाते हैं कि कैरियर में भी हमें बहुत कुछ करना है। शायद खेल हम शौकिया ही नहीं, अपने आप को फिट रखने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें कारगर भी होते हैं। जिन्होंने भी अपनी दिनचर्या मॉर्निंग वॉक से लेकर इवनिंग वॉक तक, या मॉर्निंग में थोड़ा व्यायाम, या क्रिकेट
या जो भी आपके जूडो कराटे हैं, जैसे कि वैद्य जी बैठे हैं, दोनों वैद्य जो भाई हैं वो लगातार इन खेलों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे, उसमें मैं देखता हूँ कि यहाँ डीएसबी में भी कई दिन उनके खेल होते हैं। और खेलों से निश्चित रूप से हमारा जो विकास है, जो आत्मिक विकास है हमारा, वो निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। और उस विकास की ललक हम सबके पास होनी चाहिए कि हम पहले अपना विकास करेंगे, तभी समाज का विकास करेंगे। और हम मिलकर, यानी कि मैं और मैं, आप मिलकर हम हैं, हम ही समाज है, हम ही राष्ट्र है और हम ही सरकार है, क्योंकि आप सब लोग वोट देते हैं, उसी वोट से सरकार बनती है। तो आप हैं, इसलिए आप सबको बिल्कुल सतर्क भी रहना है और अपने आप को फिट भी रखना है, ताकि जो हमारी मुख्य धारा है उस मुख्य धारा में हम अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर सकेंगे, राष्ट्र निर्माण में काम कर सकेंगे, पूरे जीवधारियों के कल्याण के लिए, मानवता के लिए कल्याण भी काम के कार्यों को भी हम ले सकते हैं। वो हमारे जो उद्देश्य है उस पर, या लक्ष्य प्राप्ति जिसको हम कहते हैं, एक लक्ष्य प्राप्ति एक्सरसाइज होती है ना, साइकोलॉजी में कहते हैं, एक रिंग टॉस एक्सरसाइज होती है, रिंग फेंकते हैं, जितनी दूर से हम रिंग फेंकते हैं उतनी देर में वो टारगेट तक नहीं पहुंचती है। तो जब हम टारगेट के पास पहुंच जाते हैं तो निश्चित रूप से रिंग हमारा अपने आप टारगेट में चला जाता है। इसी को हम लक्ष्य प्राप्ति कहते हैं। He conducted himself over here, ठीक है। Usually एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने काफी लोगों को देखा है, they are a good administrator but they are not a good orator. He himself is a very good orator also. बहुत सार्वजनिक बातें की हैं, ठीक है, जिसको हम सभी लोगों का, जिसका हम सभी लोगों को आंसू। अब रही आज के कार्यक्रम में जो यहाँ पर सभी लोग आए हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, सभी का मैं तहे दिल से शुक्र भी करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ। डीएसबी परिवार में हमारे शिक्षक प्रोफेसर आरसी जोशी, गिरीश रंजन तिवारी, ललित तिवारी जो एक परमानेंट एंकर भी है हमारे डीएसबी के, ठीक है, और बड़ा आउटस्पोकन भी है। स्पोर्ट्स की जहाँ तक बात आती है, आई माई सेल्फ हैव बीन ए स्पोर्ट्स पर्सन। मैंने हाई स्कूल, इंटर, डीएसबी में भी मैंने यूनिवर्सिटी की टीम से खेला है। व्हेन आई स्विच ओवर टू द लखनऊ यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी मैंने यूनिवर्सिटी की टीम से खेला है। हमेशा एक ये है कि अच्छे स्वास्थ्य के साथ कोई भी अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन होता है तो ही हैज ए कैपेबिलिटी टू कंसंट्रेट हिमसेल्फ ऑन हिज स्टडीज एज वेल। बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन जो होगा वो बहुत अच्छा स्टूडेंट भी होता है, प्रोवाइडेड कि वो उसकी तरफ उसका ध्यान हो। तो स्पोर्ट्स एक ऐसी एक्टिविटीज है जो आपको फिजिकली भी फिट रखता है, सोशल इंटरेक्शन उससे बहुत ज़्यादा उसका लोगों से होता है, डिफरेंट अलग अलग जगहों में खेलने जाता है, लोगों से उसका इंटरेक्शन होता है। और स्पोर्ट्स पर्सन का हमारे कात्यायन के धर्म सूक्त में, मैं 6वीं शताब्दी की बात करता हूँ, उसमें कहा है कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो कात्यायन ने शब्द यूज किए हैं वो हैं अर्पण, तर्पण और समर्पण, डेडिकेशन, डिवोशन एंड रेफरेंस। ये हमारे वैदिक ट्रेडिशन में ये चीज़ें हमको मिलती हैं। वो जो अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन होगा उसमें एक बहुत अच्छा कमिटमेंट, डेडिकेशन होता है, डिवोशन होता है और रेफरेंस। ही नोज हाउ टू रिस्पेक्ट द पीपल एंड हाउ टू अर्न द रिस्पेक्ट फ्रॉम द पीपल। ये चीज़ें इसमें आती हैं। आज जितने लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जितने छोटे छोटे बच्चे, छात्र जिन्होंने खेल महाकुंभ में पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेशन की भी उनको बधाई है। दिया कारक सिद्धि बेस्ड आयुष राणा, सर यहाँ से आ जाओ। ध्रुव सूर्या,
धीरज गोस्वामी। रिद्यांश। धीरज गोस्वामी। कहाँ है ना इधर को बेटा। बच्चे इधर देखो। भूमिका। पता नहीं जो भी है सर, ऐसे ही ऋतिक बाद की में कर धामी। लेना ना। हाँ तो छोड़ दे, मोबाइल छोड़ दे, फोटो लेने जिनका नाम ले रहे हो चले जाओ। कृतज्ञ भूमिका है, भूमिका। भूमिका जाति को। हाँ कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं, कोई बात खुशी नहीं। भट्ट। खुशी भट्ट चले जाओ। बिफोर सौम्यता। दीपा गिरी। दीपा गिरी। दीपा के लिए आओ। नितिन आर्या। बाद नितिन भूमिका गोस्वामी। सागर सिंह अधिकारी। श्रेया रौतेला। प्रियांशी टमटा। कामाक्षी रावत। भव्या रस्तोगी। कामाक्षी उधर से मान्यता। खुशी भट्ट। अभी ले लो बेटा, इधर को, इधर इधर इधर। लक्ष्य अधिकारी। उसे बोल देना। हाँ जाके वहाँ से लक्ष्य उधर से, लक्ष्य उधर से। हाँ कृष्णा। लक्ष्य अधिकारी। लक्ष्य तुमसे। दीपिका। सिद्धार्थ सिंह। अंकिता। तानिया। मानस बरगली। मानसी बरगली। मानसी बरगली।
ध्रुव यशराज, ध्रुव, मानसी बरगली, हाँ बाद में ले लो। विभोर भट्ट, मानस चंद्रा, कृतिक के धामी, दिव्यांश मेहरा, अच्छा विभोर के समय मानस चंद्रा, कृतिक के धामी, दिव्यांश मेहरा, वंश वैद्य, वंस एक एक करके पीछे से जाओ, पीछे उनके पीछे जाओ। मयंक मेडल क्या है मेडल? जिसान, कार्तिक क्या? अर्नब वैद, देशना, मयंक मेहरा, हाथ नीचे भाई, जिसान, हाथ बहुत नीचे हो जा रहा है। अर्नब, क्या नाम है? ना जाते क्यों नहीं हो? हो गया। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट। ऋषिका ना, जानवी है। ऋषिता आई नहीं है, जानवी हो गई। बेटा वहाँ वो दे देंगे, वो देंगे वहाँ से दे देना। अबे जाना चेंज कर लेना जब वो रहेगा तो कोई बात नहीं। जानवी, हाँ त्रिशिका, त्रिशिका। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट मोहित, नेक्स्ट बोलो। भूमिका, एक्सक्यूज मी। कृतज्ञ की धामी, त्रिशिका, सागर सिंह अधिकारी, भूमिका, कृतिक की धामी, सागर सिंह अधिकारी, भूमिका गोस्वामी, और आएगा फिर होगी। अरे सर सर्टिफिकेट अभी उल्टा उल्टा है सर, सर्टिफिकेट। आज दीपिका कल आया, उधर को देखना है। अच्छा आप विश्व चलो बात। इधर को देखो, फोटो आएगा ऐसे पकड़। ठीक है ठीक है। कृतज्ञ धामी, बेटा एक के पीछे चल जाओ, उधर को चल जाओ। याचना टमटा, फोटो ले गया? नहीं लिया। कनिका, इसकी होगी सर, इसकी होगी। इसकी प्रत्यूष, वहीं रुक जाओ सर। सर आ जा जब बाद में बैठ जा। अनिकेत, रिया, हो गया। आगे जो ये लोग खाली ऐसे बना रहे, वीडियो ही बनाने दो। चलो चलो कोई बता दो। सुयशा, सुयश,
जाओ ना वहाँ। परी, यहाँ वेट करिए। चंदन सजवान, अभिषेक, इसको भी पकड़ो सिद्धार्थ। अब तुम ही दोनों। अभिषेक हाँ उधर से फेस इधर को रखना। नितिन आर्या, मीनाक्षी, मानस चंद्रा, धनंजय, कामाक्षी रावत, तान्या, हो दिया रावत, दिव्यांश, मयंक मेहरा, कोई बात नहीं, भेज दे भी। धनंजय वेस्ट, इधर भी है, वो भी है, वो भी सर है। सर का नाम करो। दिव्यांश, खुशी भट्ट, भूमिका, खुशी भट्ट, दिया रावत, शिखा सिंह,